नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके उपनाम के बारे में। चाहे वो प्राचीन भारत के हो, मध्यकालीन भारत से है या आधुनिक भारत के समय सारणी में प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व रहे हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि MPPSC हो, MPSI हो, MP पुलिस का हो, व्यापम का हो, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो बड़ा ही छोटा और सिंपल टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिल्कुल हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आए हैं। तो आपको बताना है कि बुंदेलखंड के जयदेव किसे कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के जो जयदेव है किसे कहा जाता है। वैसे तो इनका जन्म जो है 1898 में महू रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन झांसी भी जो है मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा था किसी समय, आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी वही है। तो बुंदेलखंड के जयदेव किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है इसूरी को कहा जाता है। इसूरी के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो है मध्य प्रदेश के एक लोक साहित्यकार हैं। जैसे संत सिंगा जी है उसी प्रकार से ये मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार है। और फाग का आविष्कार भी इन्होंने किया था। ठीक है, फाग का आविष्कार का श्रेय भी इसूरी को जाता है। तो इन्हें जो है बुंदेलखंड के जयदेव कहते हैं। मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चंस, मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष। तो इसका उत्तर है अनिल काकोदकर। अनिल काकोदकर की अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था बड़वानी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। हाल ही में MPPSC ने मध्य प्रदेश से जो संबंधित व्यक्ति है एक क्वेश्चन पूछा था अभी, तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। एक वैज्ञानिक थे ये, परमाणु भौतिक वैज्ञानिक और यांत्रिकी इंजीनियर थे। और बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी, उसके निदेशक भी रह चुके हैं। देन इसके बाद 2009 में ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें 1998 में पद्मश्री मिला है और 1999 में पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये अनिल काकोदकर के बारे में बात थी। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ताई किसे कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं सुमित्रा महाजन को जो है ताई कहा जाता है, और ये जो है लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, इंदौर से हैं, सांसद है, काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो मध्यकालीन साहित्यकार है जिनका नाम है कवि केशव, या बात करें आचार्य केशव की तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था ओरछा में हुआ था। ओरछा में 1555 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आपने बहुत पढ़ी होगी, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बाउनी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दादा मुनि उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो हम सबको पता है कि अशोक कुमार प्रसिद्ध है। इनका जन्म जो हुआ था खंडवा में हुआ था, और इनके भाई किशोर कुमार एक प्रसिद्ध गायक और कलाकार भी थे, और अशोक कुमार भी। अब हम बात करते हैं संगीत सम्राट किसे कहा जाता है। तो ये भी सबको पता है, तानसेन को कहा जाता है।
अगर हम तानसेन की बात करें तो इनका जो जन्म है मुकुंद मिश्रा के यहाँ 1506 में रामतनु मिश्रा के रूप में हुआ था। मतलब इनका जो एक्चुअल नाम था रामतनु मिश्रा था, बाद में इनको जो है तानसेन की उपाधि दी गई थी। भत्ता के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे और अकबर ने इनको मियाँ की उपाधि भी दी थी। किसको? तानसेन को मियाँ की उपाधि भी दी थी। और इनके प्रसिद्ध गुरु थे मोहम्मद गौस, स्वामी हरिदास। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम समाधि हमने पढ़ी थी तो हमने मोहम्मद गौस और तानसेन की समाधि भी पढ़ी थी जो कि ग्वालियर में है। तो इनके गुरु थे। ये है तानसेन के बारे में। अगर हम बात करें आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। और राजमाता के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो हम सबको पता है विजया राजे सिंधिया जो है राजमाता के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है स्वर सामग्री किसे कहा जाता है? सुरों की मलिका हम कहें, जिनकी बहुत ही मधुर आवाज़ है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इंदौर में इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम है लता मंगेशकर। ठीक है। अब जो व्यापम है उन्होंने जब अभी लास्ट ईयर एमपी जेल पैरी का जब एग्ज़ाम हुआ था तब उसमें लता मंगेशकर का डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लिया था विथ डेट। ठीक है। तारीख भी पूछ ली थी, तारीख और ईयर, और 4 ऑप्शन थे। ठीक है। और उसमें तारीख में ही अंतर था। तो इस प्रकार से व्यापम जा सकता है। ठीक है। क्योंकि एमपी से रिलेट करती हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। चलिए आइए तो अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो दिग्गी राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हम सबको पता है मध्य प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पद से थे, दिग्विजय सिंह, इनको दिग्गी राजा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? एक भारतीय आत्मा तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के स्तर पर भी ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करें तो बाबई जिला होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था और स्वाधीनता संघर्ष में भी इन्होंने भाग लिया। गणेश शंकर जब विद्यार्थी के संपर्क में आए तो प्रभा के संपादक थे। ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पुष्प की अभिलाषा सुना होगा आपने, चाह नहीं वरमाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं बिन प्याली के, कुछ इस तरीके से था। ललचाऊं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाए, जिस पर जाए वीर अनेक। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जोश वाली वीर रस से ओतप्रोत कविताएं थी। जो कविता इनकी प्रसिद्ध रचना थी जो इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। और इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, मरण ज्वार, धिजुरी काजल, आज रही धूम्र वलय, साहित्य देवता, बहुत सारी इनकी रचनाएं जो हैं प्रसिद्ध रही हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देवी और लोक माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है। 2 अलग अलग है, कॉमा है। तो ये है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर राजवंश से संबंधित थी और काफ़ी इन्होंने प्रसिद्ध और काम करे थे, काफ़ी निर्माण कार्य, स्थापत्य कार्य भी करे थे और भगवान शंकर की भक्त थी। इन्हें इसलिए देवी का भी उपनाम दिया जाता है। अगले अगर हम बात करें तो ओशो रजनीश का मूल नाम क्या है? ठीक है। नाम सुना है हमने ओशो रजनीश का। दावा करते हैं कि इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है। तो इनका जो मूल नाम है वो है राजेंद्र जैन। और अगर इनके जन्म की बात करें तो गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर में जन्म हुआ था। और इनके अनुसार 22 वर्ष की आयु में मोलश्री के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सागर में दर्शन के प्रोफेसर रहे। फिर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी है, कुछ हम बता देते हैं मौखिक। रिटर्निंग टू द सोर्स, इंडिया माय लव, संभोग से समाधि तक, मैं सच कहता हूँ, आँखन देखी। ठीक है। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं हैं। अब आगे हम बात करते हैं बुलडोज़र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है बाबूलाल गौर। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं मणिकर्णिका या मनु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है तो आपको याद ही होगा, और ना भी बनी हो तो भी याद ही था। ठीक है। बुंदे लोहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है मणिकर्णिका या मनु उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। और अगर हम बात करें आपसे झांसी की रानी के बारे में तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है व्यापम में पूछा जा चुका है जेल प्रहरी में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था।
और आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन है, तो वो है कुंजीलाल दुबे। तो मध्य प्रदेश के जो विधि पुरुष की संज्ञा दी जाती है वो कुंजीलाल दुबे को दी जाती है। अगर हम बात करें सहकारिता पुरुष की, तो सहकारिता पुरुष जो है दामोदर दास पुरोहित को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एमसीक्यू फॉर्म में नहीं लिया है, टाइम वेस्ट होता है। फटाफट देखिए और रिवीजन कीजिए। चलिए, अब भारत के शेक्सपियर या महाकवि नाम से कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पर महाकवि भी आना चाहिए कि महाकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये इसका आंसर है कालिदास। कालिदास का जो हम इसके बारे में अगर ना बताए तो जो है गलत होगा। कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार के नवरत्नों में भी शामिल थे, और इनकी जो प्रसिद्ध उज्जैनी से संबंध रखते थे, उज्जैन से, और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। इनके ऊपर एमपीपीएससी तो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, उसे काफ़ी पसंद है उसके अंदर का डिटेल पूछना भी। तो एक है रघुवंश, इनकी कुल 7 रचनाएं ही ज्ञात है, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव ये इनके 2 महाकाव्य हैं इनके द्वारा लिखित, और इन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। कौन कौन से? तो मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और इसका इंग्लिश में अनुवाद भी किया गया था विक्रमोर्वशीय। ये 3 इनके जो है विक्रमोर्वशीय, इनके 3 जो है नाटक है, और 2 इन्होंने खंडकाव्य लिखे हैं। कौन कौन से? तो इन्होंने खंडकाव्य लिखे हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध इनकी 7 रचनाएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं, व्याकरण आचार्य किसे कहा जाता है? तो ये पाणिनि को कहा जाता है, हमें पता है। अब मामा जी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बालेश्वर दयाल है। ठीक है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मत समझ लीजिएगा। मालवा के गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिश्री लाल गंगवाल को, मालवा के गांधी। बुंदेलखंड का शिवाजी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है छत्रसाल। ठीक है, छत्रसाल महाराज जो है बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए, शहीद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हमें पता है चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद है, और इनका भी जन्म जो है अलीराजपुर में हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध जो है भारतीय स्तर पर काफ़ी प्रसिद्ध और मुख्य व्यक्तित्व है, इसीलिए इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और आप अगर इनके बारे में जान पा रहे, समझ पा रहे, तो आपको बताना कि इन्होंने जब अपने आप को गोली मारी थी तो वो कहाँ पर, किस स्थान पर मारी थी और किस पार्क में, वो उस पार्क का नाम बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत सिंगाजी को मालवा का कबीर कहा जाता है। अब सिंगाजी के बारे में भी बात करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में इनका जन्म हुआ था, और युवा अवस्था में ही इन्होंने राजा राव के यहाँ पर नौकरी करी थी डाक ले जाने की। बाद में इनकी जो भेंट है एक स्वामी मनरंग से हुई थी, जिसके कारण ये जो है बैरागी हो गए थे। ठीक है, वैराग्य की ओर इनका उन्मुख हो गए थे, और फिर लास्ट में इन्होंने खंडवा आकर रहने लगे और अपनी मृत्यु तक ये यहीं पर रहे। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की बात करें तो 7 वार, 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध, नरक शरद आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कबीरदास जी के समकालीन है। कौन? संत सिंगाजी, और कबीर की भांति जो है सखियां गाते थे। चलिए आगे हम बात करें, आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। दादा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जो है दादा के उपनाम से प्रसिद्ध है। अगर दादा मुनि आ जाए तो हमें अशोक कुमार का नाम याद रखना है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन हमें याद रखना है। रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, जिसको मणिकर्णिका और वो कहते हैं, उन्हें झांसी की रानी कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओनली झांसी की रानी है। अब झांसी की रानी का जो है उसके रिस्पेक्ट में, रामगढ़ के रिस्पेक्ट में किसे कहा जाता है? तो 1857 का जो महिला मुख्य किरदार था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, उनका नाम है अवंती बाई। तो अवंती बाई को जो है रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। चलिए, गोली के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है शंकर लक्ष्मण, जो कि एक हॉकी के प्लेयर है, इन्हें बुलेट राजा भी कहते हैं।
अब शंकर लक्ष्मण की अगर हम बात करें तो आपको और भी कुछ बातें जो है याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम बता चुके हैं कि ये हॉकी के प्लेयर है, क्योंकि पूछा जाता है किस जो है टीम से या किस गेम से संबंध है। इन्हें गोली यानी कि इंग्लिश में हम कहें बुलेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल, जब ये टीम में थे तो 2 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने 1956 और 60 में, और बाद में इनकी उपस्थिति में एक सिल्वर मेडल भी जो है भारतीय टीम को प्राप्त हुआ था। और पहले गोलकीपर थे जो कि इंटरनेशनल हॉकी के कैप्टन बने थे, ठीक है। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका बॉर्न या जो इनका डाइड है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो महू में हुई थी। और महू हमें पता है कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है इंदौर में। चलिए, भाजपा के पितृ पुरुष किसकी संज्ञा किसे की दी जाती है, तो ये दी जाती है कुशाभाऊ ठाकरे को। अगर हम बात करें सैयद मुश्ताक अली किस नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो ये कैप्टन नाम से प्रसिद्ध थे। अब आपको ये भी जानना चाहिए किस खेल से संबंधित थे, तो इनका संबंध था क्रिकेट से, और विदेश में इन्होंने शतक जमाया था, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि सरोज सम्राट से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। सरोज सम्राट से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है अलाउद्दीन खान।